आज हम इस वीडियो में फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम दो फ्रैक्शंस लेंगे जिनके सेम डिनोमिनेटर हों। उनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि वो किस तरीके से सब्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद हम उसी किस्म के दो फ्रैक्शंस लेंगे, पर इस बार उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हों। इस तरीके के फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन सीखेंगे कि किस तरीके से होती है। और एट लास्ट हम तीन फ्रैक्शंस लेंगे, उनकी सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे और उन तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन फ्रैक्शंस की जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं और उनके डिनोमिनेटर्स भी सेम हैं और उनके दरमियान कोई ऑपरेशन लगे हुए हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका डिनोमिनेटर भी वही होता है जो इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। जैसे कि कॉमन डिनोमिनेटर है 9, तो इसीलिए रिजल्टेंट डिनोमिनेटर भी होगा 9। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर क्या है, जैसे कि वो है 5। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान ऑपरेशन कौन सा है, जैसे कि ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हमें जो दूसरा फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को देखना होगा कि वो क्या है, वो है 4। अब हम ऑर्डिनरी तरीके से 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1 और डिनोमिनेटर तो वही 9 आएगा। तो इसीलिए इन दोनों फ्रैक्शंस की जो सब्ट्रैक्शन है वो आ गई 1/9। अब हम बात करते हैं उन फ्रैक्शंस की जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं और उनके दरमियान कोई ऑपरेशन लगा हुआ है, मतलब कि उनको हमें सॉल्व करना है। तो अब उन दोनों फ्रैक्शंस का जो रिजल्टेंट डिनोमिनेटर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को देखना होगा और उनका कॉमन फाइंड करना होगा। तो उनका कॉमन फाइंड करने के लिए हम 2 और 5 का एलसीएम ले सकते हैं, जैसे कि 2 × 2 5 × 5। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गए 2 और 5 और उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो ये जो 10 है ये हमारा रिजल्टेंट डिनोमिनेटर आ गया। अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन को देखेंगे कि उसका डिनोमिनेटर है 2 और रिजल्टेंट डिनोमिनेटर है 10। अब हमें 2 के टेबल में देखना होगा कि 10 कितने टाइम्स आता है। तो हम जानते हैं कि 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स आता है, तो उस 5 को हम उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 9 × 5 हो गया 45। उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान ऑपरेशन कौन सा है, जैसे कि वो है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरे फ्रैक्शन की बात करते हैं, उसका डिनोमिनेटर है 5 और रिजल्टेंट डिनोमिनेटर है 10। अब 5 के टेबल में देखेंगे कि 10 कितने टाइम्स आता है, तो 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, तो इसीलिए 2 को उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 × 2 आ गया 32। अब ऑर्डिनरी तरीके से हम 45 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 13 और रिजल्टेंट डिनोमिनेटर तो हम जानते हैं कि वो है 10। तो इसीलिए इन दोनों फ्रैक्शंस का जो सब्ट्रैक्शन है वो आ गया 13/10। अब हम तीनों फ्रैक्शंस के दरमियान सब्ट्रैक्शन को देखेंगे और उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो भी सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो हमें उनका कॉमन लेना होगा, तो इसीलिए हम 2 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे कि 2 के टेबल में 2 1 टाइम, 4 2 टाइम्स और 8 4 टाइम्स आता है। उसके बाद फिर से हम 2 का टेबल लगाएंगे, तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम और 4 2 टाइम्स आता है। उसके बाद अगेन हम 2 का टेबल लगाएंगे, तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है। तो अब एलसीएम कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि 1 1 1 आ चुका है, पर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं वो हैं 2 2 2। तो इसीलिए सबसे पहले हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। उसके बाद जो 4 हमारा आंसर आया उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 8। इससे हमें पता चलता है कि जो रिजल्टेंट डिनोमिनेटर है वो है 8। अब हम फ्रैक्शंस की तरफ आते हैं। तो फ्रैक्शंस में जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 2 और रिजल्टेंट डिनोमिनेटर है 8। तो 2 के टेबल में देखेंगे कि 8 कितने टाइम्स आता है, तो 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स आता है, तो इसीलिए उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 4 × 4 = 16। और उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन कौन सा है। एग्जैक्टली यहाँ पर ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। अब दूसरे फ्रैक्शन को देखते हैं। दूसरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है 4 और रिजल्टेंट डिनोमिनेटर है 8, तो इसीलिए 4 के टेबल में देखेंगे कि 8 कितने टाइम्स आता है, तो 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स आता है, तो इसीलिए उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 × 2 आता है 6। उसके बाद ऑपरेशन को देखेंगे, तो ऑपरेशन वही सब्ट्रैक्शन है अगेन, तो सब्ट्रैक्शन लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद थर्ड फ्रैक्शन को देखेंगे। थर्ड फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो है 8 और रिजल्टेंट डिनोमिनेटर भी
8 आता है और रिजल्टेंट डिनोमिनेटर भी 8 है। तो हम जानते हैं कि 8 के टेबल में 8 1 टाइम आता है, तो इसीलिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही 1 आएगा। अब ऑर्डिनरी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो पर सबसे पहले हम 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10, और उसके बाद हम -1 करेंगे उसमें से, और सिंपली अब हम 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9, और रिजल्टेंट डिनोमिनेटर तो हम जानते हैं कि 8 है, तो इसीलिए इन तीनों फ्रैक्शंस की दरमियान जो ऑपरेशन अप्लाई हुआ सब्ट्रैक्शन, उसका जो रिजल्टेंट आया वो है 9/8।